तो निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में कही राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। मतलब निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। कौन से संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग गणेश कुमार 26वें स्थान पर। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? जो दल के आंतरिक चुनाव हेतु दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को, मतलब संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? विविध अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? विविध अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? 1985 में। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? 1985 में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होता है? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा चुनाव सरकारी वित्तीयन से। लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। मतलब किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम कितना सदस्य होने चाहिए? 10%। निर्वाचन आयोग किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? कौन वर्ष? वर्ष 1989 में, वर्ष 1993 में। मतलब निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? वर्ष 1989 में और 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? 15 फरवरी 1985। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? 15 फरवरी 1985 को। हाँ, दल बदल विरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ किसके द्वारा की गई है? की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा की गई अधिसूचना से होता है। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ किसके द्वारा की गई अधिसूचना से होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। निर्वाचन प्रक्रिया है ना, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। संसद तथा राज्य मंडलों के चुनाव का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। संसद तथा राज्य मंडलों के चुनाव का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। 324 में कथी करल जाए? निर्वाचन आयोग को। तकर बाद चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 325 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर।
और लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। कौन अनुच्छेद में करना चाहिए? अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। अनुच्छेद 326 विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति कतः प्राप्त है? कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 327 के तहत राज्य विधायिका संबंधी राज्यों के अंदर चुनाव के संबंध प्रावधान बनाने की शक्ति कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 328 चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 329 प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधी विशेष प्रावधान निरस्त करें। अनुच्छेद 329 का प्रमुख आयोग इम्पोर्टेड कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम कई तक कहिया भेल है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा चुका है? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? लोक सेवा आयोग का स्थापना 1919 मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। मतलब लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी कौन आयोग की? कौन आयोग? ली आयोग। ली आयोग कहिया? 1926 में। वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा जरा IAS कही और भारतीय पुलिस सेवा जरा IPS कही को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्ना आयोग या कते में 1968 में ना और के थे पीवी राजमन्ना आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैठ्यू। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैठ्यू। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक है। राजनीतिज्ञ व अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी? बोहरा समिति। राजनीतिज्ञ व अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी है? बोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त का स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1968 में। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1968 में। संचित निधि को और किस नाम से जाना जाता है? समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संचित निधि को और किस निधि के नाम से जाना जाता है? समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? कौन अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। किसी राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। किसी राज्य को लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? किसको? राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC के वे किस निधि पर भारित होता है? राज्य के संचित निधि पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वे की निधि किस पर भारित होता है? राज्य की संचित निधि पर। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य होते हैं? 10 अन्य सदस्य होते हैं। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य होते हैं? 10। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य की नियुक्ति होती है जिनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य की नियुक्ति होती है जिनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति नहीं होती। 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया।
इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी सम्मिलित है। भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था 2023 में, 23 मार्च 2019 को। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जगह के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के उप श्रेणी क्रम हेतु रोहिणी आयोग का गठन किया गया। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत 340 के अंतर्गत किया गया। प्रारंभ में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था, किंतु जब 13 बार कार्यकाल में वृद्धि के पश्चात 21 जुलाई 2023 को इसने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। मतलब अते बाद बोले रोहिणी आयोग का गठन किया अक्टूबर 2017 में। किसके अनुच्छेद कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 340 के तहत। अनुच्छेद 340 के तहत रोहिणी आयोग का गठन कर 2017 में। अच्छा लोकपाल आजा काटून हाँ चलो वीडियो काटा नहीं है ना लास्ट में जना उल्टा के पढ़ दिए तो कौन जरूरी वीडियो काटा जना जना कहीं का उल्टा फिल्म लिख देते वीडियो काटो उल्टा लिख देते काट का ज्वाइन कर दियो वो चीज कैन मास्टर बहुत के टाइम लगी सब अथी और है मां थोड़े के देखने की शुरुआत जना कलाल फटाक से ना कर दे वीडियो कैन मास्टर से काट कर। अरे भाई शॉर्ट वीडियो और तुरंत ई जे सब काट के जोड़ो ना भाई 25 जीबी अगर आज कन्वर्ट जैसे मारे के वो नहीं याद रहे आपको सोचे भी में आप आपको बहुत विषय देते हैं जो विषय लोग तो पन्ना याद कर लीजिए कौन कौन वाला चीज याद के दिमाग ना अते चला 40 ना हां है ना 5 बेर उठे मन ठंडा है इंडियन ज्योग्राफी में 40 से 40 चुपचाप चल दियो अखन उठे के जरूरी नहीं छे हमरा तुरंत पेज नंबर के जाब हमरा मालूम नहीं मारो स्टार्ट अच्छा मारो नीचे करो।